हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के सेकंड टॉपिक की हम बात कर रहे हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। उससे पहले कुछ टर्म्स आपको जाननी जरूरी हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली टर्म है हमारे पास यूटिलिटी। देखिए यूटिलिटी क्या है कि कोई भी कंज्यूमर जब गुड्स एंड सर्विसेज जब कंज्यूम करता है, यानी किसी कमोडिटी को कंज्यूम करता है, तो उससे कोई सेटिस्फेक्शन उसको मिलता है। तो उस सेटिस्फेक्शन को मेजर करने की यूनिट क्या है? हमारी यूटिलिटी। देखो यूटिलिटी का इंग्लिश मीनिंग भी यही होता है कि उससे कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उसकी यूजफुलनेस कितनी है। तो सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के लिए यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है, और यूटिलिटी को क्वांटिफाई करने के लिए एक यूनिट ली जाती है यूटिल्स। यानी कि अगर हम 1 मैंगो कंज्यूम कर रहे हैं तो उसको हम कोई एक यूनिट असाइन करेंगे कि सपोज मैंगो से हमें 5 यूटिल्स मिल रही हैं। तो जो सेटिस्फेक्शन है उसको क्वांटिफाई कर रहे हैं हम यूटिलिटी की हेल्प से, पहली बात। उसके बाद में आपको देखना है, देखो मैं आपको दो टर्म्स बताता हूं, टोटल यूटिलिटी और एक है मार्जिनल यूटिलिटी। एक है टोटल यूटिलिटी और दूसरी है मार्जिनल यूटिलिटी। सपोज यहाँ पे क्वांटिटी है और यहाँ पे यूटिलिटी है। पहली यूनिट आपने कंज्यूम की तो आपको उससे सपोज मिली 20 यूटिल्स का आपको सेटिस्फेक्शन मिला। सेकंड यूनिट आपने कंज्यूम की, ओनली सेकंड यूनिट है, उससे आपको कितना मिला? सपोज उससे 15 यूटिल्स मिले। थर्ड यूनिट कंज्यूम की तो आपको 10 यूटिल्स मिले। फोर्थ यूनिट कंज्यूम की तो आपको 5 यूटिल्स। फिफ्थ यूनिट कंज्यूम की तो आपको 0 यूटिल्स मिले। और सिक्स्थ यूनिट अगर आप कंज्यूम करते हो तो आपको सेटिस्फेक्शन की बजाय डिससेटिस्फेक्शन मिल रहा है। यानी कि जब आप पहली यूनिट किसी कमोडिटी की कंज्यूम करते हो तो आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। सेकंड यूनिट कंज्यूम करते हो तो उसकी यूजफुलनेस फर्स्ट यूनिट के कंपैरिजन में क्या है? कम है। ऐसे करते करते जो एडिशनल यूनिट है उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो हमारा क्या हो जाता है? डिक्रीज होता रहता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखते हैं आगे क्या है। अब अगर मैं कहूं एक टोटल यूटिलिटी है और एक मार्जिनल यूटिलिटी है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कि एक एडिशनल यूनिट के ऐड करने से कितनी यूटिलिटी आपको मिल रही है। यानी कि 1 से 2 यूनिट हुई तो एडिशनल आपको यूटिलिटी कितनी मिली, वो आपकी क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखो फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की तो टोटल यूटिलिटी कितनी हुई? 20 ही। सेकेंड यूनिट कंज्यूम की तो 20 यूटिल्स आपको मिल चुकी हैं पहली यूनिट से। और सेकेंड यूनिट कंज्यूम की तो 15 इसकी हो गई। टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? 35। थर्ड आपने यूनिट कंज्यूम की तो कितना एडिशन हो रहा है यूटिलिटी में? 10 का एडिशन हुआ। फोर्थ यूनिट ऐड की तो 50, उसके बाद में ये 50 और उसके बाद में 40। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? 20 से 30 पे गए, एक यूनिट इंक्रीज हुई, 1 से आप कहाँ जा रहे हो? 2 पे। एडिशन कितना हुआ? एडिशन हुआ यहाँ पे 15 का और यहाँ पे पहली यूनिट ही है तो एडिशन 20 का ही हो रहा है। यहाँ पे एडिशन कितना हुआ? 10 का। यहाँ पे एडिशन हुआ 5 का। यहाँ पे एडिशन हुआ 0 का और यहाँ पे -10 का। यानी कि एक एक्स्ट्रा यूनिट और कंज्यूम करने से कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है?
उसको हम क्या कहेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। ये बात आपको समझ में आई। मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती रहती है, किसकी वजह से, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग क्या होता है, डिक्रीजिंग है, उसी को डिमिनिशिंग कहते हैं। यानी कि जैसे ही आप एडिशनल यूनिट कंज्यूम करोगे तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी। ये बात समझ में आई। अब अगर इसी को मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं आपके सामने, देखिए यहां मैं कर्व बना रहा हूं, वाई एक्सिस पे मेजर कर रहे हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों को, और यहाँ पे है जो हमारी कमोडिटी एक्स है उसकी क्वांटिटी पहली यूनिट कंज्यूम की। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और हमारे पास है 6 यूनिट्स। पहली यूनिट कंज्यूम की तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों कितनी है, 20 है। फिर उसके बाद में मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 15, डिक्रीज हुई। थर्ड में और डिक्रीज हुई, फोर्थ में और डिक्रीज हुई, फिफ्थ में 0 हो रही है, और उसके बाद में ये डिक्रीज हो रही है। तो ये है मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व, कि जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। टोटल यूटिलिटी 20 से 35, 35 से 45 यानी कि इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे 5 कर लो, और उसके बाद में डिक्रीज हो रही है, यानी कि फिफ्थ यूनिट है वहाँ पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है हमारी। तो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी क्या है, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, इसी का दूसरा नाम है, ये जो क्वांटिटी है इसको कहते हैं हम पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन या फिर पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। अब देखो कंज्यूमर का टारगेट क्या रहता है, कंज्यूमर का टारगेट है कि वो जो टोटल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, टोटल यूटिलिटी मिल रही है, उसको क्या करे, मैक्सिमाइज करे। तो हमें क्या करना है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में ऐसी क्वांटिटी डिसाइड करनी है कि कंज्यूमर अपने पैसे स्पेंड करके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है उस पर आ सके। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन इन दोनों के हिसाब से अगर हम देखें तो कहाँ पे होगा, जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो, यानी कि वहाँ तक कंज्यूम करता रहे जहाँ तक उसको एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है। ठीक है, और टोटल यूटिलिटी की बात करें तो पहले टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, फिर मैक्सिमम हो रही है, और उसके बाद में डिक्रीज हो रही है। जब तक, एक कंक्लूजन यहाँ से, मार्जिनल यूटिलिटी जब तक पॉजिटिव है तब तक टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इस फेज की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मार्जिनल यूटिलिटी 0 है तो टोटल यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम, यहाँ की बात कर रहा हूँ। तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होगी, देन टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स टू डिक्लाइन। ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में क्या करना है, देखो कंज्यूमर के पास कोई गिवन इनकम है, और हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि एक्स और वाई दो कमोडिटी वो क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। अजम्पशन इसलिए ले रहे हैं कि रियल वर्ल्ड की जो सिचुएशन है उसको सिंप्लीफाई करके हम कोई ना कोई इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन दे सकें। उसकी इनकम गिवन है, एक्स और वाई दो कमोडिटी है, एक्स और वाई की प्राइस है वो गिवन है और कांस्टेंट है, गिवन एंड कांस्टेंट। और फोर्थ अजम्पशन है कि जो हमारा कंज्यूमर है वो क्या है, रेशनल है। रेशनल यानी कि वो हर टाइम वही डिसीजन लेता है जो उसके सेटिस्फेक्शन को क्या करते हो,
जो उसके सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करते हो। ये आपको ध्यान में रखना है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में क्या करना है कि जितनी इनकम दी हुई है वो दो कमोडिटी के केस में क्या करे कि एक्स जो कमोडिटी है उसकी कितनी यूनिट परचेज करे, वाई कमोडिटी है उसकी कितनी यूनिट परचेज करे कि टोटल सेटिस्फेक्शन दोनों का मिला के क्या हो, मैक्सिमम हो जाए। इस प्राइस पे जो प्राइस दी हुई है और कांस्टेंट है। तो ये है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब कि इनकम को इस हिसाब से कितनी भी कमोडिटी हो उनमें इस हिसाब से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है कि टोटल सेटिस्फेक्शन है वो क्या रहे, हमारा मैक्सिमम रहे। तो ये था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग। अजम्पशंस हमने देख लिए, फिर रिलेशनशिप हमने देख ली टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच की। एक बार फिर से मैं बता देता हूं आपको, ये अगर कर्व है मार्जिनल यूटिलिटी डाउनवर्ड स्लोपिंग है क्योंकि एडिशनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती जाती है। यहाँ पे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को मेजर कर रहे हैं यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ एक्स को, और टोटल यूटिलिटी है वो पहले इंक्रीज होगी मैक्सिमम पहुँचेगी उसके बाद में डिक्रीज होगी। ये रिलेशनशिप हमने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी की देखी। फिर है कि प्राइस हमें पता है कांस्टेंट है और मार्जिनल यूटिलिटी का हमें पता है कि वो डिक्रीज होती रहती। तो देखो वन कमोडिटी के केस में इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, ये कर्व है हमारे पास Q ऑफ x और यहाँ पे हम मेजर कर रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस ऑफ x। x की मार्जिनल यूटिलिटी और x की प्राइस को मेजर कर रहे हैं। मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व हमें पता है डिक्रीजिंग है, किसकी वजह से, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या फिर लॉ ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी। प्राइस का हमें पता है कि प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, ये प्राइस है वो कांस्टेंट है px। अब देखो तीन टाइप की सिचुएशन है, पहली ये, दूसरी जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी और px इक्वल है। पहली सिचुएशन में क्या हो रहा है, तीनों के मैं अलग अलग बॉक्स बना लेता हूं। पहली कंडीशन है जहां पे क्या हो रहा है, ये मार्जिनल यूटिलिटी है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ। सेकेंड सिचुएशन में क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू प्राइस ऑफ x। और थर्ड सिचुएशन में क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इज लोअर देन प्राइस ऑफ x। ये तीन ही सिचुएशन है। अब हमें पता करना है कि एक ही कमोडिटी अगर कोई कंज्यूमर कंज्यूम करे तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, यानी कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है वो कितनी यूनिट कंज्यूम की जाए कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं पहली सिचुएशन से, जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x है वो प्राइस से लार्जर है। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ कि सेटिस्फेक्शन है वो ज़्यादा है। सपोज सेटिस्फेक्शन मिल रहा है हमें 10 रुपये का और उसकी प्राइस है उससे कोई कम वैल्यू 5, यही तो हुई। यहाँ पे ये वैल्यू 10 मार्जिनल यूटिलिटी की और प्राइस है 5। जब आपको ये पता हो कि 5 रुपये की अगर मैं प्राइस से कुछ परचेज कर रहा हूँ तो उससे मुझे 10 रुपये तक का बेनिफिट हो रहा है, तो आप उसी कमोडिटी की एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करना चाहोगे, क्योंकि सिर्फ 5 रुपये दे के अगर आपको 10 रुपये का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो बेसिक सी बात है आप उसकी और यूनिट कंज्यूम करना चाहोगे। और उसके साथ ही आपको ये पता है कि जैसे ही हम एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कोई भी कमोडिटी हम कंज्यूम करते हैं उससे जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलता है वो डिक्रीज होता रहता है, यानी कि यूजफुलनेस है वो धीरे 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 डिक्रीज होती रहती है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से आगे एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करना चाहोगे। एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करोगे, प्राइस कांस्टेंट है
और मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। आप इस सिचुएशन पे आ गए जहाँ पे 5 रुपये अगर आप पे कर रहे हो तो 5 रुपये का ही आपको क्या मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। सेकंड सिचुएशन में क्या हो सकता है कि प्राइस तो आप 5 रुपये पे कर रहे हो। सेकंड सिचुएशन में क्या हो सकता है, देखो कि प्राइस तो आप 5 रुपये पे कर रहे हो, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है आपको सिर्फ 3 रुपये का। तो आप क्या करोगे, उसकी क्वांटिटी डिक्रीज करोगे, क्योंकि आपको पता है क्वांटिटी आप डिक्रीज करोगे तो मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज होगी। अगर ऑपोजिट वे में चलेंगे, क्वांटिटी अगर आप डिक्रीज करोगे तो ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यानी कि एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते हैं तब मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है। तो ऑपोजिट वे में चलेंगे, यूनिट को अगर हम कम करेंगे, क्वांटिटी कंज्यूम्ड को अगर कम करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। कब तक करते रहोगे, जब तक ये दोनों मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और पी एक्स यानी प्राइस ऑफ एक्स दोनों इक्वल ना आ जाए। तो इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, इक्विलिब्रियम होगा हमारा जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ एक्स दोनों इक्वल हो। जब मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से लार्जर होगी तब हम क्या करेंगे, क्वांटिटी कंज्यूम्ड है उसको इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होगी। कब तक, जब तक दोनों इक्वल ना हो जाएं। सेकंड सिचुएशन में जब प्राइस ऑफ एक्स इज लार्जर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, तब हम क्या करेंगे, क्वांटिटी जो कंज्यूम कर रहे हैं उसको रिड्यूस करेंगे। कब तक रिड्यूस करते रहेंगे, जब तक रिड्यूस करेंगे जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ एक्स दोनों क्या ना हो जाए, इक्वल। तो ये है इक्विलिब्रियम की कंडीशन। किस केस में, वन कमोडिटी केस, यानी कि कंज्यूमर एक ही गुड को कंज्यूम कर रहा हो। अब देखो टू कमोडिटी के केस में, टू कमोडिटी के केस में आपको सबसे पहले क्या पता करना है, देखो आपको पता करना है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट 1 रुपी स्पेंड। यानी कि किसी भी कमोडिटी की ऊपर आप लास्ट रुपया स्पेंड कर रहे हो उसकी यूटिलिटी कितनी है, उसका फॉर्मूला क्या है, जो भी मार्जिनल यूटिलिटी आपके पास यूटिल्स में है उसको डिवाइड कर दो प्राइस ऑफ एक्स। इससे क्या पता चल रहा है कि जो लास्ट रुपया स्पेंड कर रहे हो उससे कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ये एक्स के केस में हुआ, सेम वाई के केस में क्या होगा, देखो ये एक्स के केस में लास्ट रुपया जो हम स्पेंड कर रहे हैं उसकी यूटिलिटी आ रही। वाई के केस में क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ वाई। अब देखो कि दो कमोडिटी हो तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा। क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, पहली सिचुएशन है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई मार्जिनल डिवाइडेड बाई पी एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ वाई। सेकेंड सिचुएशन क्या हो सकती है, सेकेंड सिचुएशन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स, यानी कि लास्ट रुपया जो एक्स पे स्पेंड हो रहा है इज लार्जर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाई पी वाई। और थर्ड सिचुएशन में हो सकता है जब लास्ट रुपया जो हम एक्स पे स्पेंड कर रहे हैं वो कम है लास्ट रुपया जो हम वाई कमोडिटी पे स्पेंड कर रहे हैं। ये तीन टाइप की सिचुएशन हो सकती है। इसमें हमें पता करना है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन कौन सी है और क्यों है। कौन सी का तो आपको पता है कि इक्विलिब्रियम की बात हो रही है जहाँ पे दो कंडीशंस इक्वल हैं, वो हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। अब देखो इस सिचुएशन की बात करते हैं। इसमें देखो कि अगर लास्ट रुपया हम एक्स कमोडिटी पे स्पेंड कर रहे हैं तो 10 रुपये मिल रहे हैं और वाई पे कर रहे हैं तो 9 मिल रहे हैं, यही तो कंडीशन हुई।
नो यूटिल्स मान लो इसको, ठीक है। अब बताओ जब x से सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रहा है तो हम किसको ज़्यादा कंज्यूम करना चाहेंगे, x को। तो हम इस केस में क्या करेंगे, x की यूनिट इंक्रीज कर देंगे, यानी x की हम और ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करना चाहेंगे। x की यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं तो y की यूनिट हमें क्या करनी पड़ेगी, y की यूनिट हमें डिक्रीज करनी पड़ेगी। अब देखो x की यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, यानी ये वैल्यू डिक्रीज होगी। सपोज यहाँ पे 8 लिख लो, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होगी तो यहाँ पे वैल्यू आई 9। प्राइस कांस्टेंट है, एडिशनल यूनिट कंज्यूम की तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होगी। y के केस में क्या है, y की अगर हम यूनिट डिक्रीज कर रहे हैं तो y की मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, इंक्रीज। कब तक चलता रहेगा ये, जब तक दोनों इक्वल ना हो जाए। तो जब x पे जो रुपया स्पेंड कर रहे हैं उससे यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है तो हम x का कंजम्पशन इंक्रीज करेंगे और y का कंजम्पशन डिक्रीज करेंगे। कब तक करेंगे ये ट्रेड ऑफ कब तक चलता रहेगा, ये चेंज करना कब तक चलता रहेगा, जब तक दोनों इक्वल ना हो जाए। अब सेकंड सिचुएशन देखो, x पे स्पेंड कर रहे हैं 10 रुपीज, अगर x पे लास्ट रुपया स्पेंड कर रहे हैं उसकी यूटिलिटी है 10 यूटिल्स और x की है 8 रुपीज और y की है 10 रुपीज। हम क्या करेंगे, जिससे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रहा है उसकी यूनिट इंक्रीज करेंगे और जिससे कम मिल रहा है उसकी डिक्रीज करेंगे। अगर y की यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होगी, तो ये 10 से 9 हुई। और अगर x की यूनिट डिक्रीज कर रहे हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी ये वाली वैल्यू इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। यानी कि घूम फिर के हम कहाँ पे आ रहे हैं, इस सिचुएशन पे आ रहे हैं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो टू कमोडिटी के केस में इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो ये है। अब इसको रीराइट करके आपको ये भी लिखा मिल सकता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप या फिर क्रॉस एक्सचेंज कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई पी एक्स पी वाई। ये है टू कमोडिटी के केस में इक्विलिब्रियम की कंडीशन। तो हमने दोनों कंडीशंस देख ली हैं, सिंगल कमोडिटी और टू कमोडिटी दोनों। तो ये था आपका यूटिलिटी से रिलेटेड और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंटली। हैव ए ग्रेट डे।